हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीवी दिमोन। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यार मैं हमेशा अपने चैनल पे राइडिंग रिलेटेड व्लॉग्स या फिर मोटो व्लॉगिंग का या फिर मैं मम्मी के साथ कहीं पे राइड जाता हूँ या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो इन सब के रिलेटेड मोस्टली व्लॉग्स मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। बट यू नो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ये वाला व्लॉग इस चीज़ के ऊपर होगा जो आपको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गाइज ये जो व्लॉग है ये एक फेस्टिवल, एक बहुत ही कल्चरल फेस्टिवल आप कह सकते हैं, एक जो मतलब हिंदू कल्चर के ऊपर होता है। तो ये चीज़ हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सदियों से होते आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को सभी के सामने एक सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। इस फेस्टिवल का नाम है गाजोन। यस, आपने सही सुना, गाजोन। यस, तो ये शिव भक्ति के लिए किया जाता है। जो लोग शिव के भक्त हैं तो वही इस फेस्टिवल को करते हैं। तो आगे इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में ये जो 4 दिन या फिर 5 दिन जो ये फेस्टिवल चलता है, इस पर क्या क्या होता है और क्यों मैंने इस चीज़ को कहा कि इज़ दिस अ टैबू और अ कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया। सो वीडियो यहाँ से शुरू होता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारे लोग सुबह से उपवास रखने के बाद, नील षष्ठी मतलब शिव जी के लिए उपवास रखने के बाद अभी झील में जा रहे हैं भोक्ता मतलब भक्त के साथ। हम लोग उसको भोक्ता बुलाते हैं। और ये जो आपको सामने भी अभी दिख रहा है, तो ये लोग भोक्ता अभी आ रहे हैं नहाने के बाद बाबा बानेश्वर को लेके। बानेश्वर, जिसको हम बंगाली में बानेश्वर कहते हैं, तो ये शिव जी का एक परिवर्तित रूप है। तो इसी के लेके सभी अभी चल के वापस आ रहे हैं यहाँ पे नहाने के बाद। ये आपको दिख रहा है कि सब एक साथ फिर से उन लोगों का झील से नहाने के बाद वापस आ जा रहा है। और पीछे जो आपको अभी नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके, तो ये है ढाक। ये बंगाल में बहुत हेरिटेज एक चीज़ है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बंगाल में बहुत बजाया जाता है और बहुत नामगान है इस चीज़ का। आपको यहाँ पे जो महिलाएं दिख रही हैं, ये महिलाएं यहाँ पे अपने आप को समर्पित करके ज़मीन पे माथा टेक के एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जो कि करीबन 100 से 150 मीटर होता है। तो आपको अब लग रहा होगा कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बंगाली में दोंडी देना कहते हैं। दोंडी इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका कभी भी कोई भी मनस्कामना आप लोग करते हैं और भगवान अगर इस चीज़ को पूर्ण करते हैं तो आपको दोंडी देके आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करते हैं। ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ से ये लोग काली मंदिर तक दोंडी देके आगे बढ़े हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पे जो भक्त अर्थात हम लोग भक्ता कहते हैं, तो ये जो भक्ता है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। आप जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा काली मंदिर है, जो कि काली माता का टेम्पल 200 साल लगभग पुराना है। तो यहाँ पे अभी सब लोग सोए हैं, रात का जोन है, 2 से 2:30 बज रहा है और सब लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे। सबके परिवार के लोग थे यहाँ पे और यहाँ पे सब बत्ती लगा के जाते हैं और अपने मन की बात यहाँ पे रख के जाता है भगवान के सामने। ये भैरवनाथ स्थान है जहाँ पे बाबा भैरव, यहाँ पे उनका ही पूजा पाठ चल रहा है। यहाँ पे आप एक महिला को देख पा रहे हैं जो कि अपने सर के ऊपर एक मिट्टी से बनी हुई चीज़ के अंदर आग लगा के आ रही है। तो ये भी एक मानसिक है और उनका जो मानसिक है वो पूर्ण हुआ है। तो वो अपना वादा जो भगवान को की थी वो निभा रही है और यही हमारे बंगाल का कल्चर है। और यहाँ से रात गाजन का मूल पर्व शुरू होता है। तो ये जो व्यक्ति आपके सामने आप देख रहे हैं जो कि ऐसे करके खड़े हैं, आपको लग रहा होगा ये क्यों खड़े हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ी ही देर में मालूम पड़ेगा क्यों इनके सर के ऊपर और सामने ऐसे बांधा हुआ है। यहाँ ये जो लड़का है इसके भी मानसिक है और ये मानसिक के लिए ये सब किया जा रहा है कि यहाँ पे ये सीख इनके शरीर के अंदर से फोड़ के इधर से उधर निकाला जाता है। और आगे आप देख सकते हैं क्या होगा ये करने के बाद। इसको हम लोग शोक्ति सेल कहते हैं। शोक्ति सेल
तो ये यहाँ पे आग लगाया जाता है सामने में और पीछे में, दोनों जगह से जहाँ से वो सीख निकलता है, और उनके सर के ऊपर पे भी। तो ये सीख इतना गर्म हो जाता है कि उनके रिब केज तक ये हीट शायद पहुँचता होगा। स्टिल ये लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, और करीबन 200 मीटर ये लोग ऐसे ही चल के भैरवनाथ के जगह से ये लोग काली मंदिर के तक पहुंचेंगे। और आप लोगों का आबादी देख सकते हैं, इतने लोग देखने आते हैं। ये जो आपको अभी दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग कहते हैं जीवबान। जीवबान मतलब ये जो सीख है, ये इनके गालों से होते हुए, इनके जीव के अंदर से होते हुए दूसरे साइड से निकला है। ये भी एक मानसिक है जो ये किए हैं। ये व्यक्ति अभी आपको जो नज़र आ रहा है, ये अपने गले से एक सीख निकाला है। ये भी एक इनका मानसिक ही है। तरीका अलग है, पर करने का मूल जो कारण है वो एक ही है। सिर्फ भक्ति दिल में, और इनका जो दिल का ख्वाहिश था या फिर जो इन लोगों ने भगवान से मांगा था, वो भगवान ने इनको दे दिया। तो ये अपना वादा ऐसे तरीके से पूर्ण करते हैं। तो इस व्यक्ति का आप सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा उसको ऐसे करके इस चीज़ को पकड़ के खड़ा होने में। और यहाँ पे आपको जो अभी नज़र आ रहा है, ये है इनके हाथों पे फोड़ा हुआ है ये लोहे का सीख। और सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, इनके साथ जो व्यक्ति और भी हैं, इनके भी बाजू पे यही चीज़ एक ही जैसा लगाया गया है। और बस सोचिए कि ये कितना दर्दनाक होगा। और हम जब इनसे पूछे कि आपको दर्द होता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति अगर हो अपने मन में तो ये कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो ये लोग ऐसे करके नाच के गा के सब एक साथ होके यहाँ से भैरवनाथ के जगह से ये लोग सीधा काली मंदिर तक पहुँचते, जो कि करीबन 200 मीटर दूर है। ये आपको जो जगह अभी दिख रहा है, ये है चौड़ोक। चौड़ोक होता है रात गौजन के दूसरे वाले दिन। तो यहाँ पे लोग सब जो आते हैं वहाँ से चल के, अभी तक यहाँ पे आके ये लोग ऐसे घूमते हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी ये व्यक्ति भी यहाँ पे आए हैं, और ये भी वहाँ से ऐसे ही करके चल के वहाँ से यहाँ तक करीबन 150 मीटर ये लोग कवर कर चुके हैं, ऐसे ही पैदल चल के ये रॉड लेके। आप बस सोचिए कि ये दर्द कितना है इस चीज़ में, और कितना भक्ति चाहिए होता है कि इतना सब कुछ, ये जो रॉड है ये प्रॉपरली जो सीख है ये सैनिटाइज नहीं है इतना, और कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई भी हाइजीन का यहाँ पे ध्यान इतना नहीं दिया जाता है। पर आज तक भी कोई इंजरी या फिर कोई भी ऐसा कांड नहीं हुआ है। तो यही देख के मन करता है कि ये सब कुछ एक मायावी चीज़ है। अभी आप जो देख रहे हैं, यह है काली माता का मंदिर, और ये जो व्यक्ति नीचे अभी बैठे हैं, इनके शरीर पे सीख अभी भी घुसा हुआ है। तो यहाँ पे ये निकाला जाता है, और निकालने के बाद सिंदूर लगाया जाता है वहाँ पे। तो आप सभी को पता है सिंदूर के अंदर मरकरी रहता है, पर फिर भी आज तक किसी को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या फिर कोई भी इन्फेक्शन उनके बॉडी पे आज तक नहीं सुनाया गया है। तो ये आपको अभी दिखेगा कैसे निकाला जाता है ये सीख। ये ऐसे सपोर्ट से पकड़े हुए हैं, और ऐसे ही हर हर महादेव बोलते हुए ये सीख इनके शरीर से निकाल दिया जाएगा। अगर आप देखें इनके शक्ल पे, तो आपको थोड़ा सा दर्द तो नज़र आ रहा होगा कि कैसा लगता है। ये हमारे काली माता है, और यही से आज का दिन ख़त्म होता है, और चलते हैं दूसरे वाले दिन में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे भोक्ता एक साथ चल रहे हैं, और इन्हीं में से बीच में एक भोक्ता गले पे माला पहन के आ रहा है, जिसके हाथ में कौदम फूल है। यही कौदम फूल शिव जी को दिया जाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा बैठे हैं, और इसके शरीर पे, पीठ पे एक सीख घुसा हुआ है, और दूसरे वाले सीख को घुसाने का प्रचेष्टा किया जा रहा है। तो ये करने के लिए कितना आप सोच सकते हैं कि कितना विश्वास चाहिए होता है मन में, और कितना धैर्य चाहिए होता है कि ऐसे करके बैठ के रहने के लिए, कि कितना दर्द हो रहा है उसको, और फिर भी वो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, वही दिल पे आस्था और भक्ति रख के।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति माथा टेक के भैरवनाथ के सामने वो आगे बढ़ जाएगा और यही से शुरू होता है आज का दिन, जिसका नाम है चौड़क। आपको अभी जो यहाँ पे सामने में जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे पूजा पाठ से शुरू होके गीत संगीत सब कुछ किया जाता है भगवान के लिए और बहुत माना जाता है हमारे गांव में। जितने सारे लोग अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि है चौड़क। और यही आपके सामने जो दिख रहा है, यही है चौड़क का घूमने का जगह। तो ये जो लकड़ी है, इसका एक बहुत बड़ा चीज़ है कि ये पानी के अंदर रहता है, सिर्फ चौड़क के दिन ही निकाला जाता है ये लकड़ी। और अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा क्या होता है। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ऐसे लकड़ी के ऊपर होके ऐसे करके घूम रहा है अपने पीठ के बल। सिर्फ पीठ में जो 2 सीख लगाया गया है, सिर्फ वो 2 सीख के बल ये व्यक्ति ऐसे करके चौड़क के यहाँ पर घूमता है। और ये भी इनका सिर्फ एक मानसिक है और इसके लिए ये चीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है कि कोई आदमी अपने पीठ के बल ऐसे करके हवा में घूम कैसे सकता है। बट हाँ, ये चीज़ असलियत में होता है और ये हम छोटे उम्र से देखते आ रहे हैं कि कोई आदमी ऐसे करके पीठ के बल अपना पूरा शरीर छोड़ के ऐसे करके घूमता है। यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा होगा कितने रफ्तार में ये आदमी घूम रहा है और ये चीज़ आज तक हो रहा है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं खुद भी आज अभी तक, कि ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति और शिव जी के आशीर्वाद के बिना ये चीज़ कभी भी हो नहीं पाता और आज तक भी किसी को कोई भी इंजरी नहीं हुआ है। तो ये बस बाबा भोलेनाथ का भक्ति है हम सब के मन पे कि ये हो रहा है। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने जितना सब कुछ देखा इस पर्टिकुलर व्लॉग में, और अभी तक आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत शॉकिंग भी लगा होगा और थोड़ा बहुत आपके हार्ट में इस चीज़ के लिए एक बहुत भक्ति भी आया होगा। तो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच एवर हैपेंड इन दिस, राइट फ्रॉम आपके यहाँ पे भी ऐसे करके बाण फोड़ना से शुरू होके आपके पीठ पे बाण फोड़ के वहाँ पे ऐसे करके लटक के घूमना, ये सब चीज़ें आई थिंक कोई स्पिरिचुअल पावर के अलावा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। सो इट्स ऑल थिंग्स दैट आई बिलीव कि एक भक्ति से जुड़ा हुआ है ये चीज़। और आज इतने साल से, आई थिंक 200 साल से ये चीज़ होते आ रहा है हमारे गांव पे, और यही चीज़ मैं आप सभी को पोर्ट्रे करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया, ताकि आप लोग भी ये चीज़ को देखें, समझे और अपने मेंटल एबिलिटी के साथ इस चीज़ को जज कीजिए। सो इट्स अप टू यू कि आप ये चीज़ को एज अ मॉडर्न इंडिया में टैबू मानेंगे या फिर आप इस चीज़ को शिव जी के भक्ति के तरफ देख के आप इस चीज़ को दिल पर रख के इस चीज़ के ऊपर विश्वास जताएंगे। सो इट्स अप टू ऑल ऑफ यू, बट मी बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, मैं इस चीज़ को बहुत ही बिलीव रखता हूँ। एंड आई थिंक इसमें कुछ तो स्पिरिचुअल है, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी है, जिसके कारण ये चीज़ इतने दिनों से यहाँ पे हो रहा है और आज तक भी किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ है इस चीज़ से। और बस भोलेनाथ जी का भक्ति है कि अभी तक ये चीज़ अच्छे से हो रहा है एंड आई थिंक ये सालों साल होते भी रहेगा। सो विद दिस साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे पॉजिटिव, स्टे हाई एंड कीप सपोर्टिंग बीवी दिमोन। और जाने से पहले एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव।